नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपकी अपनी राष्ट्रवादी श्रृंखला ब्राह्मण शिरोमणि। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे उस महान ब्राह्मण ऋषि की कहानी जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी मानवता को स्वस्थ शरीर और शांत मन का मार्ग दिखाया। अभी कुछ वक्त पहले जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही थी, तब हर तरफ एक ही शब्द गूंज रहा था, इम्यूनिटी बढ़ाओ। डॉक्टर हूं, वैज्ञानिक हूं या फिर आम लोग, सभी का मानना था कि अगर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो बड़ी से बड़ी महामारी से भी मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह था कि इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? तो जवाब मिला, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ। देखते ही देखते योग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। आज हालात यह हैं कि योग अब केवल योग नहीं रहा बल्कि योगा बन गया है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक हर जगह योगा क्लासेस चल रही हैं, पर पूरी दुनिया योग के पीछे मानो पागल हो चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इस योगा बने योग को दुनिया से परिचित कराने वाला कौन था? क्या यह किसी आधुनिक वैज्ञानिक की खोज थी या फिर किसी पश्चिमी देश का आविष्कार? सच तो यह है कि योग कोई नया प्रयोग नहीं, बल्कि यह भारत की हजारों साल पुरानी आत्मिक और वैज्ञानिक परंपरा है। और इस परंपरा को सूत्रबद्ध करके, व्यवस्थित करके और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के महान ऋषि, दार्शनिक और योगाचार्य थे। उन्होंने योग को केवल शरीर को मोड़ने या व्यायाम करने की प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे जीवन जीने की पूर्ण विधा बताया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र आज भी योग का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक आधार माना जाता है। पतंजलि ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं करता, बल्कि चरित्र को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाता है। आज जब दुनिया तनाव, अवसाद और बीमारियों से जूझ रही है, तब वही प्राचीन भारतीय योग आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज इसे योगा कहकर बेचा जा रहा है, जबकि इसकी जड़ें हमारे ऋषियों के तप, त्याग और ब्रह्म ज्ञान में हैं। महर्षि पतंजलि जैसे ब्राह्मण ऋषियों ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रचार के मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आज पूरी दुनिया उसी ज्ञान को अपनाकर लाभ उठा रही है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और ब्राह्मण शिरोमणि की अनमोल गाथा लेकर। तब तक के लिए जय सिया राम, वंदे मातरम।